में लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक गणपति की प्रथा शुरुआत कर 4 दिवस नांदेड़ में आघाड़ी सरकार पर बरसे उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र सरकार रही भ्रष्टाचार में लिप्त, चुनाव में जनता सिखाएगी सबक। टूट सकती है आघाड़ी, कांग्रेस एनसीपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ा, एनसीपी अकेले चुनाव लड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश, रिहा किए जाएंगे आधी सजा काट चुके विचाराधीन कैदी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लिखी उमर अब्दुल्ला को चिट्ठी, कश्मीरी पंडितों के लिए ढूंढे उपयुक्त जमीन। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते खबरों के सफर में और बात करते हैं विधानसभा चुनाव जो है ये अब इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है। इसी के चलते हमारे संवाददाता संजय मिश्रा ने कलीना विधानसभा क्षेत्र का जायजा लिया और क्षेत्रीय विधायक कृपाशंकर सिंह से खास मुलाकात की। हमारे साथ है कांग्रेस के विधायक कृपाशंकर सिंह साहब, 175 विधानसभा क्षेत्र से बतौर विधायक हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया था इसका एजेंडा क्या था। एजेंडा कुछ नहीं है, ये जो भारतीय लोकतंत्र है, ये देश आज़ाद हुआ था, इसके बाद भारत को एक संविधान दिया था, उसकी एक प्रक्रिया है चुनावी प्रक्रिया। चुनावी प्रक्रिया हमारा पिलर जो है वो बूथ कमेटी होती है। बूथ पे काम करने वाले हमारे पार्टी के लोग होते हैं, हर पार्टी के लोग होते हैं, हमारे पार्टी के लोग होते हैं। इसलिए लोकसभा के चुनाव में देखा गया कि कई जगहों पे, खास करके मैं कलीना विधानसभा क्षेत्र की बात बताता हूँ, इस कुरला विभाग में, इधर कई विभागों में जो मतदान होने चाहिए, जो कांग्रेस को ही पढ़ते हैं, वो मतदान हो नहीं पाया। उसका कारण था कहीं से हम लोग कमज़ोर पड़े हैं, हमारा बूथ हमारा मजबूत नहीं कर पाए, उसमें कार्यकर्ताओं का कोई दोस्त नहीं है, हम लोग कहीं से कमज़ोर पड़े। लेकिन उस कमजोरी के एहसास करके और एक थोड़ी सुनामी जैसी एक अलग ढंग की बात आई थी, जो जहरीला इस देश में सांप्रदायिक ताकत को भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे, विकास के नाम पे करता चलते, लेकिन धर्म और भाषा के नाम पे इस देश में बांटने का एक प्रयास हुआ, उसमें कहीं न कहीं कुछ लोग जरूर गुमराह हुए हैं। जिसमें अच्छे दिन के सपने की बात हुई थी, सूरज मांगो ला के दे दूंगा, चांद ला के दे दूंगा, तारा भी ला दूंगा, आसमान धरती पर उतार दूंगा। और आज बोर्ड लगा है बनारस में, जहाँ से देश के प्रधानमंत्री सांसद हैं, वहाँ लिखा है बड़ा बोर्ड कि टमाटर की ललकार 56 इंच बेकार। कहाँ गया 56 इंच सीना? मैं देश की जनता जानना चाहती है, हमारी 2 बहनें जिनके पति का गला सतना के सुधाकर सिंह और हेमराज सिंह, 2 उनकी पत्नियां मेरी बेटी के रूप में मैंने माना बॉम्बे बुलाया था। एक आदमी जाता है पाकिस्तान के राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए, पड़ोसी राज्यों का संबंध अच्छा होना चाहिए, और दूसरी तरफ एक पत्रकार को भेजते हैं। पत्रकार तो कह ही नहीं सकते, पत्रकार के नाम पे मतलब कितना घिनौना काम किया इस देश के लिए कि एक ऐसे शैतान के पास जाके बातचीत करता है जिससे उसे एम्बेसडर से बात करता है। पत्रकार किस हैसियत से गया, किसने भेजा? कुल मिला के उनके भेजने के पीछे कहीं न कहीं केंद्र सरकार, सबके पीछे कहीं न कहीं केंद्र सरकार ही है। देश जानना चाहता है कि वो पत्रकार उस शैतान के पास कैसे गया, जिस शैतान ने बॉर्डर पे हमारे लोगों को जाने लिए हैं। देश जानना चाहता, हम जानना चाहते हैं, ये सब लोग जानना चाहते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री का विरोध देशद्रोह क्यों माना जाने लगा है, आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, मैं देशद्रोह जो शब्द है उसको अलग अलग रूप में लेते हैं, कानूनी प्रक्रिया में अलग जाएगा। हम देश के साथ हमारा वचननामा होता है। लोकतंत्र 3 भागों में बांटा है, एक आश्वासन जब हम चुन के आते हैं, दूसरी योजना जब हम उस जगह बैठते हैं, तीसरी वचन पूर्ति जब हम काम करते हैं। इन्होंने आश्वासन तो दिया, योजना का नाम नहीं, योजना आयोग ही चला गया। ये पंचवर्षीय योजना होती, पहला देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कान खोल के सुन ले आपके माध्यम से, जब 15 अगस्त मनाया जाता तो क्या कहते हैं लोग कि ये देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता कैसे हुआ? गुलामी से हुआ। गुलामी से कैसे दूर आए? बहुत सारे लोग बड़े संघर्ष के बाद आया था। इन्होंने 1947 की बात करी, 1947 का पहले का एक जिक्र नहीं किया,
जिन शहीदों ने, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने वो न परवाह करते अपनी जानें दे दी, उनका जिक्र नहीं हुआ। पहली बार जुडिशरी में हो रहा है, मैं कह रहा हूँ जुडिशरी में हो रहा है। जो इनका साथ देगा वो जज नहीं बन सकता, जो इनका साथ देगा वो गवर्नर बन सकता है। आपके सामने उदाहरण है। एक आखिरी सवाल आपसे यह है, साल 2009 में आपने चुनाव लड़े, आप जीत कर आए, जनाधार मिला आपको। इस बार साल 2014 के चुनाव में किस तरह की चुनौतियां हैं? चूंकि पार्टी के भीतर भी अंदरूनी कलह है, इस बात को सिंह साहब आपको मानना होगा। कलह नहीं कर सकते उसको, कुछ असमंजस में देश पड़ गया। मैं इसी इलाके की नहीं बात कर रहा हूँ। आप जिस इलाके में खड़े हैं, 1999 में पहला चुनाव लड़ा था और यही कृपा शंकर इसी जगह पे तमाम झोपड़पट्टी थे और लोगों पे तलवार लटकी थी घरों पे कि ये पूरा इलाका मोतीलाल नेहरू नगर, पिराल, मोहम्मद अली स्टेट, यहाँ से कांदीवली चला जाएगा। 1999 मैंने कहा था कि जिस दिन यहाँ बुलडोजर चलेगा, कृपा शंकर गलित चलेगा। आज देखें पक्की पक्की इमारतें कृपा शंकर देन है, उस कांग्रेस पार्टी की देन है। एक बार फिर मुंबई की जनता को आपसे ये हम उम्मीद रखेंगे कि आप उन्हें एक संदेश देंगे कि साल 2000 तक की जो झोपड़पट्टियों को संरक्षण देने का मामला है, क्या इस बार सुलझा लिया जाएगा? सुलझा लिया गया है। कोई भी 2000 तक के झोपड़पट्टी वासियों को अगर कहीं से उनको कानूनी अधिकार से वंचित करेगा तो वो इस शहर से वंचित हो जाएगा। कोई उनके ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो हमारे साथ मतदान करते हैं वो इस देश के अधिकारी होते हैं, इस देश के नागरिक होते हैं। ये हम कांग्रेस के कद्दावर नेता कृपा शंकर सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि मुंबई वासियों में जो भी झोपड़पट्टियां हैं, साल 2000 तक की झोपड़पट्टियों को पूरी तरीके से संरक्षण देने की जो कानून है वह पास हो चुका है और उस पर अमली जामा भी पहनाया जा चुका है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होती है कि एक बार फिर कलीना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी यदि कृपा शंकर सिंह साहब को टिकट देती है तो उसका नतीजा क्या कुछ निकल कर आता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र पवार के साथ संजय मिश्रा, लमन न्यूज, मुंबई। और बात करेंगे नांदेड़ में शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रैली के दौरान जनता को संबोधित किया और सूबे की अगाड़ी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने कहा, अगाड़ी सरकार अब तक भ्रष्टाचार में लिप्त रही है, लिहाजा विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस और एनसीपी को सबक जरूर सिखाएगी और महाराष्ट्र में भगवा परचम जरूर लहराएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और एनसीपी के बीच अब तक तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, जिसके कारण अगाड़ी सरकार का गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच चुका है। एनसीपी ने 144 सीटों की मांग की है, जबकि कांग्रेस 124 या उससे भी कम सीट ही देने को राजी है। यही कारण है कि दोनों सत्तारूढ़ पार्टी में चुनावी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों हुतात्मा चौक पर नारियल फोड़कर अपने चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया था। संभावना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती है। 15 साल पुराना अगाड़ी सरकार का गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच चुका है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच न्यूक्लियर डील पर लगी मोहर। ऑस्ट्रेलिया सप्लाई करेगा भारत को यूरेनियम, जहां भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ परमाणु और प्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया है। इस संधि से भारत की परमाणु बिजली क्षमता में भारी वृद्धि होगी। मेरी समझ के मुताबिक जिस प्रकार से टोनी एबट कह रहे हैं कि मेरी समझ के मुताबिक अब तक कई सारी जांच हो चुकी है और मोदी हर बार पाक साफ निकलते हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ये प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के टोनी एबट कह रहे हैं। I'm really pleased that we will renew and expedite our work towards a comprehensive economic partnership. Trade Minister Rob has been indefatigable in negotiating free trade agreements with our major trading partners, and I know he is looking forward to the challenge of finalising this particular partnership, and today we have committed ourselves to finalise it at least by the end of next year.
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबेट ने भारत के तमिलनाडु से चोरी हुई 2 प्राचीन मूर्तियों को भारत को सौंप दिया है, जिसकी कीमत लगभग 30 करोड़ आकी जा रही है। ये शिव और नटराज की 11वीं सदी की प्राचीन मूर्तियां बताई जा रही है। 125 करोड़ भारतीयों की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने भारत से चुराई हुई 2 प्राचीन मूर्तियों को स्वयं साथ लाकर भारत को वापस सौंपा है। जैसे उनकी सरकार को उन मूर्तियों के बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत शीघ्रता से यह निर्णय लिया था। प्राइम मिनिस्टर एबोट ने केवल हमारी संपत्ति का ही आदर नहीं किया है, बल्कि हमारी संस्कृति की और सम्मान की भी भावना प्रकट की है। भारत में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त में सरकार की तरफ से शिक्षा दी जाती है। 2009 से शुरू हुए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कई प्रोजेक्ट्स देश भर में चलाए जा रहे हैं, लेकिन आज भी देश के कई जगहों पर बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। बात अगर गुजरात के पोरबंदर की करें तो यहाँ पर कई बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित हैं। सर्व शिक्षा अभियान पोरबंदर के द्वारा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बच्चों का एक सर्वे किया गया था। उस सर्वे में 614 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पाए गए थे। उन सभी 614 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को 38 STP सेंटर, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम सेंटर में समावेश करके उन्हें शाला के मुख्य प्रवाह में लाने का एक सन्निष्ठ प्रयास किया गया है। इसके अलावा भी जहाँ पर 1 से 3 किलोमीटर का अंतर है घर से शाला का बच्चों का, वहाँ पर हमने ट्रांसपोर्टेशन सुविधा भी दी है। आज ट्रांसपोर्टेशन सुविधा का लाभ पोरबंदर जिला में 2400 से ज़्यादा बच्चे ले रहे हैं। नवी मुंबई स्थित बेलापुर के अग्रोली गांव में गणपति बप्पा की एक प्रतिमा बिठाई गई है। ये प्रथा तकरीबन 15 सालों से चलती आ रही है। गांव के सारे लोग मिलजुल कर पूजा अर्चना करते हैं। लेमन न्यूज़ की टीम भी अग्रोली गांव पहुंची और वहां के लोगों से उन्होंने बातचीत की। आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त नवी मुंबई के बेलापुर स्थित अग्रोली गांव में हूं और इस गांव में एक यहाँ जो गणपति बिठाई गई है, इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि लोकमान्य तिलक ने जो विचारधारा अपनाया था, उन्होंने सोचा था कि गणपति की मूर्ति स्थापित करें ताकि गणपति में सभी लोग, सभी नागरिक एकत्रित हो जाए और अपनी भावना से एक दूसरे को अवगत करा सके। और यही बात रही है कि नवी मुंबई बेलापुर स्थित अग्रोली गांव के जो लोग हैं, उनके ही विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हुए एक गांव और एक गणपति की स्थापना की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 54 सालों से लगातार एक गांव और एक गणपति की स्थापना की जाती है और इस गांव के सभी छोटे से लेकर बड़े तक भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारे साथ इस गांव के कुछ लोग मौजूद हैं जो बताएंगे कि आखिर एक गांव और एक गणपति की स्थापना की गई तो उसके पीछे क्या मंशा थी, क्या वाकई लोकमान्य तिलक ने जैसा सोचा था कि गांव के सभी लोग एकत्रित होंगे और सबों के विचारधारा एक दूसरे से मिलेंगे, सबकी दुख तकलीफ समझी जाएगी और उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। हमारे साथ गांव के एक व्यक्ति है जो बताएंगे कि इसका कितना फायदा मिला। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम संजय पाटिल है। संजय जी, बताएं कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि 1961 से यहाँ पर भगवान गणेश की मूर्ति बिठाई जा रही है और हाँ। एक गांव और एक गणपति लगभग नवी मुंबई में यह एक लौता है। तो इसका फायदा इस गांव के लोगों को कितना मिला है? जी हाँ, ये परंपरा पिछले 54 सालों से हमारे गांव में चली आ रही है। पहले के जमाने में लोगों के पास बहुत सारे पैसे बहुत सारे कम थे, फिर भी लोग कर्जा निकाल के ये सब गणेश जी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। फिर हमारे गांव के भाऊ सकाराम पाटिल ने ये सोचा कि ये सब रुकना चाहिए, एक गांव में एक गणपति होना चाहिए, इसलिए सबको मिला के उन्होंने एक गणपति की स्थापना यहाँ पे की है। तो सर, ये जानना चाहेंगे अभी एक गांव और एक गणपति जब हो गया, सारे गांव के लोगों ने ये फैसला भी कर लिया कि गणपति एक ही होनी चाहिए, तो यहाँ पे किस किस तरह के कार्यक्रम होते हैं? जी, हम लोग एकदम पारंपरिक तरीके से ये गणेश जी ये सेलिब्रेशन करते हैं। कोई ज्यादा मतलब डीजे नहीं, कोई जो पारंपरिक ये त्योहार है महाराष्ट्र के, वही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने देखा कि जिस तरह से यहाँ पर एक गांव और एक गणपति पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, औरों की तरफ तड़क भड़क से दूर काफी शांति से यहाँ भगवान गणेश की पूजा करते आ रहे हैं और यहाँ के नागरिक काफी श्रद्धा है इस एक गणपति बप्पा की मूर्ति में। यहाँ पर देखा जाए तो इस गांव में जो लोग हैं सब मिलकर
भगवान गणेश की यहीं आकर पूजा करते हैं, यहीं पर श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। कैमरा पर्सन किशोर के साथ मैं गोपाल शाह, लेमन न्यूज, नवी मुंबई। मुंबई पुलिस ने 108 लोगों को लाइव वीडियो के साथ गिरफ्तार किया। ये लोग गणपति पंडाल के आसपास महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते और चरस, गांजा, शराब जैसी नशीली पदार्थों का सेवन करते पाए गए। पुलिस स्टेशन की तरफ से जो ये पथक तैनात किया गया है, तो इसके द्वारा हमने 100 लोगों पे कार्रवाई की है, 100 से ज़्यादा लोगों पे कार्रवाई की है। तो ये पथक की कार्यप्रणाली इस तरह से है कि ये लोग जाके वीडियो शूटिंग लेते हैं, ऐसा कोई हरकतें करता है, जैसे कोई महिलाओं की छेड़छाड़ करता है या फिर पेंडाल के आसपास में कोई नशे के पदार्थों का सेवन करता है, तो हम लोग बाकायदा जाके पहले उनका वीडियो क्लिपिंग बनाते हैं अपने मोबाइल में और उनको पुलिस स्टेशन में लाके वो वीडियो क्लिप एज अ प्रूफ हम लोग इस्तेमाल करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। महानगरी मुंबई से सटे काश्मीरा में एक स्कूल संचालक व शिवसेना ठाणे जिले के पूर्व उप जिला प्रमुख द्वारा अपने स्कूल की एक नाबालिग छात्रा पर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। वासुदेव नाम्बियार पर जबरन नाबालिग के साथ बलात्कार करने का आरोप उसकी स्कूल की छात्रा ने लगाया। ये सारा मामला सामने आया तब जब पीड़िता द्वारा बच्चे को जन्म दिया गया। आरोपी वासुदेव को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। लड़की के ऊपर स्कूल में पढ़ती थी और उसको बुला के उसको स्कूल से निकाल देने की धमकी देके उसके ऊपर बलात्कार किया है। आरोपी का नाम है वासुदेव नाम्बियार बोल के, इधर का हमारे स्टिच्ड है रिकॉर्ड पे। ये उन्होंने उनके ऊपर ये मामला दर्ज किया है। साई को भगवान न मानने के धर्म संसद के फैसले और उनकी मूर्तियों को मंदिरों से हटाए जाने के ऐलान का असर देखने को मिल रहा है। साई की प्रतिमा को मंदिरों से हटाया जा रहा है। उत्तराखंड के धौलेश्वर महादेव मंदिर से साई की मूर्ति को हटा दिया गया है। दरअसल सभी साई भक्तों को मंदिरों से मूर्तियां हटा लेने की चेतावनी 25 अगस्त को छत्तीसगढ़ में हुई धर्म संसद में दी गई थी। वहीं धर्म संसद जहां 13 अखाड़ों और 4 शंकराचार्यों ने कहा था कि साई भगवान नहीं है, जिसके चलते मंदिर के पुजारी ने साई की प्रतिमा हटा दी है। इसे लेकर गांव के लोगों और साई भक्तों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से अहिंसा विश्वास भारती के संस्थापक आचार्य लोकेश मुनि ने गांधीनगर में मुलाकात की। इस दौरान मुनि जी ने गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने पर आनंदीबेन को बधाई दी। मुनि जी ने कहा कि मुख्यमंत्री भविष्य में लोकहित में काम करती रहेगी, ऐसा उन्हें पूरा विश्वास है। राजकोट समाज सुरक्षा समिति ने एक 17 साल की लड़की को एक शख्स की कैद से छुड़ा लिया है। दरअसल टकारा से नजदीक एक गांव में 17 साल की लड़की को किसी तरह अपनी बातों में फंसाकर भगा ले जाने की खबर पुलिस और समाज सुरक्षा समिति को मिल गई थी और जिसके चलते समाज सुरक्षा समिति ने लड़की को उस शख्स से बचा लिया। टंकारा तालुका का एक मामला है। एक बच्ची है, उस बच्ची को एक शादीशुदा आदमी जिसको जितेंद्र उर्फे भूरा वल्लभ भाई देत्रोजा बोलता है, वो मोरबी में काम करता है, मतलब डीजे का काम कर रहा है। ये बच्ची है, वो कॉलेज कर रही है फर्स्ट ईयर में, उसकी उम्र 17 साल की है। उसको ये ललचा के फुसला के शादी करने के मतलब वचन दे के भगा के ले गया था। उसके पेरेंट्स ने हमको 9/8 को एक एप्लीकेशन दी कि सर मेरी बच्ची को ये भगा ले गया है। तो हमने नामदार कोर्ट टंकारा में उसको पेश किया, तो नामदार कोर्ट ने हमको स्टे दिया है कि उसके साथ कोई भी आदमी उसको रख नहीं सकते हैं, शादी नहीं कर सकते हैं। मतलब उसको अंग्रेजी में बोले तो इंजेक्शन कहते हैं, कोर्ट इंजेक्शन, वो इंजेक्शन की कामगिरी हम कर रहे हैं। आज बच्ची को यहाँ पेश की है और कोर्ट में ले जाने का। गुजरात में 13 सितंबर को 9 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए चुनाव होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्य में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। जिस प्रकार से लोकसभा में बीजेपी ने राज्य की सभी सीटों पर भगवा लहराया था, तब अब उसी को बरकरार रखने के लिए पार्टी के दिग्गज नेता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। राजकोट पुलिस ने गोंधल तहसील के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहे एक युवक को पकड़कर पूछताछ की तो उसके पास से 4 किलो गांजा बरामद किया है।
बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से गोंडल के आसपास के गांव में गांजा, चरस, अफीम जैसे नशे के सामान की तस्करी का मामला सामने आ रहा है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। आज रोज अमोने बातमी रहे हकीकत मळेल કે ભરત ઉર્ફે તુરી રે ભગવતપરાવાળો ગાંજાનો ગેરકાયદેસર વેપાર કરે છે અને રાજકોટ તરફથી પોતાના બાઇક ઉપર ગાંજો લઈ અને ગોંડલ આવનાર છે। આવી ચોક્કસ હકીકત મળતા રેડ પાર્ટીના માણસો સાથે આશાપુરા ચોકડી મામાદેવના મંદિરે પહોંચવા હતા। તે દરમિયાન મજકૂર મળી આવેલ અને ઝડપી તપાસ કરતા તેની પાસેથી ગાંજો 4 કિલો કિંમત રૂપિયા 25,104 तथा 25,000 मोटरसाइकिल तथा एक मोबाइल रुपया 500 मળી कुल रुपया 50,604 मुद्दामाल मजकूर पान कब्जे करेल છે। તેના વિરુદ્ધ કાયદેસરની અમે જાતેથી ફરિયાદ આપી ગુનો દાખલ કરાવેલ છે। આગળની તપાસની કાર્યવાહી ચાલુ છે। सातारा जिले में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही थी, लेकिन अब बारिश कम हो चुकी है। लेकिन कोयना बांध परिसर में तेज बारिश हो रही है, जिससे बांध का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बांध के 6 दरवाजे खोलकर तकरीबन 102.70 टीएमसी पानी छोड़ा गया है। जलापूर्ति विभाग ने नदी किनारे के गांव को अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात में 13 सितंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। राज्य में 9 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने लोगों को वोटिंग में सहूलियत देते हुए परिचय पत्र न होने के बावजूद मतदान करने की छूट दी है। चुनाव आयोग का मानना है कि इससे लोगों को वोटिंग करने में सुविधा रहेगी। सोलापुर जिले के उजनी बांध में पानी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते पानी छोड़ दिया गया है, जिससे पंढरपुर की भीमा नदी का जलस्तर बढ़ा है और किसानों को भी राहत मिली है। राजकोट में महानगर पालिका के कर्मचारी पर हमला करने का मामला सामने आया है। जुबली मार्केट के पास कुछ लोगों ने उन पर हमला किया। इस पूरे मामले पर मनपा कमिश्नर ने हमलावरों को कड़ी सजा देने का भरोसा दिलाया है। जुबली शाक मार्केट की समस्या काफी समय से नागरिक परेशान हैं। बार बार शिकायतें आती हैं कि वहां चलने की भी जगह नहीं रहती है और पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो अब उसका हम आज से एक अमल कर रहे हैं कि वहां रोड पर किसी को भी काम नहीं करने, रोड पर किसी को भी विक्रेताओं को नहीं खड़ा रहने दिया जाएगा। तो उसमें जब हमारे कर्मचारी थे तो कुछ माथाभारी तत्वों ने उनके साथ हिंसा की है। इस बारे में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस भी कार्रवाई करेगी और हमारे कर्मचारियों ने भी खूब अच्छा एक निर्णय किया है कि ऐसी परिस्थिति के कारण कार्रवाई अब डबल उत्साह के साथ वहां की जाएगी और उस रोड पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को मंजूरी नहीं दी जाएगी। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए यहाँ पे जो ड्राइव चलानी थी और ड्राइव के दरमियान रेकड़ी दूर करने में के बारे में कुछ हमारे एस्टेट ऑफिसर को या रेकड़ी धारकों ने हमला किया है। हम तो 24 आवर्स काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए हमें प्रोटेक्शन जरूरी है। प्रोटेक्शन मिलने के लिए अभी हम कमिश्नर श्री के पास जाने वाले हैं सभी लोग, और वहाँ हम प्रोटेक्शन की मांग करने वाले हैं। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं सत्ता में आने के बाद। आइए देखते हैं कि गुजरात की जनता आनंदीबेन पटेल से कितनी खुश है। बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। लास्ट 100 डेज में काफी डिफरेंस आया है। तो वो लोग बहुत प्रोत्साहन कर रहे हैं सब फीमेल्स को। उनकी जो योजना भी है, फीमेल योजना जो उन्होंने बनाई है, वो भी काफी नई योजनाएं निकाली है। तो मुझे अगर पूछा जाए तो मैं आनंदीबेन को 100 में से एटलीस्ट 95 मार्क्स तो दे ही दूंगी। अभी आनंदीबेन के 100 दिन पूरे हुए इस बात कर रहे थे, जो आनंदीबेन युवाओं को जो चाहते थे कि युवा रोजगारी हम दे पाएंगे, वो भी नहीं दे पाएंगे। युवाओं को जो सपना दिखाया था वो एक भी सपना साकार नहीं हुआ। अभी बहुत बेरोजगारी है गुजरात में, और गुजरात में कई युवाओं आत्महत्या कर रहे हैं। वो युवाओं को रोजगारी दिलानी चाहिए, और 100 दिन में कुछ भी नहीं कर पाए। पिछले 100 दिनों का देखा जाए तो काफी सारी चीजों में घटाव हुआ है। महंगाई में असर आया है, जैसे कि डीजल के रेट है वो काफी रीजनेबल हो गए हैं, लेकिन और काम जरूरी है और कमोडिटीज के ऊपर। कि आनंदीबेन ने सिर्फ एक ही काम किया है, और वो है ज्ञातिवादी था, जहाँ तक मैंने देखा है। और समाज में और कोई काम तो मुझे 100 दिनों में उसका नजर नहीं आया है।
नवी मुंबई के इंदिरा नगर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक 24 वर्षीय युवक ने एक 9 वर्षीय बच्ची की आबरू लूट ली। इस सदमे को बच्ची के पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा। यह घटना तुर्बे स्थित इंदिरा नगर की है। घटना के बाद से ही यहाँ का माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त लगा दिया गया है। 3 दिन पहले ये शर्मसार कर देने वाली घटना घटी, जिसके बाद से ही पीड़ित बालिका के पिता पवार काफ़ी चिंतित थे और इसी सदमे में उनकी मौत हो गई। कुछ दिनों पहले इधर SRA डेवलपमेंट का ये हुआ जी, पर ये दुर्घटना जो है अत्यंत खेदजनक है जी। ये 6 महीने में ये तीसरी दफा ऐसा हो रहा है कि किसी नाबालिग बच्चों पे 10 साल के अंदर की बच्ची पे ये एटम हुआ है, रेप एटम हुआ है जी। और इसके लिए उसके पिताजी ने दिल पे बहुत गहरा असर हुआ। इसके लिए उनको दिल की जो बीमारी है उसके कारण उनकी मौत हुई। तो हम लोग एक ही कहना चाहेंगे पुलिस और प्रशासन को कि ये दफा 302 के तहत वो बच्चे जिसने आरोपी है उस पे ये इल्जाम लगा जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त तुर्बे के इंदिरा नगर में मौजूद हूँ। ये स्लम एरिया है, यहाँ पर काफी आबादी है जो यहाँ पर काफी परेशान और बदहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ये गली का नजारा है कि यहाँ के लोग किस तरह से जीते होंगे और यहाँ क्या सुविधाएं इन्हें मिली हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही इसी स्लम इलाके में आज से 4 दिन पहले की बात है, एक 9 साल की बच्ची को हवस का शिकार बना दिया गया। और पीड़ित परिवार के बारे में अगर बात की जाए तो उस परिवार ने जब इस बात की शिकायत दर्ज करवाई तब जाकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इस सदमे को उसके पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं और जिसकी वजह से उनकी दर्दनाक मौत हो चुकी है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ मैं गोपाल शाह, लेमन न्यूज, नवी मुंबई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दे अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला लेमन न्यूज पे बदस्तूर जारी रहेगा।